एवरीवन, दिस इज पुनीत अक्सर एंड द बॉम्ब। वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअल में हम कल बात करने वाले थे कि स्पोकन आप कितनी बेहतर तरीके से बोल सकते हो, कितना बेहतर आप स्पोकन बोल सकते हो। तो आज उसी मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको दो चीज बताई थी। अगर आपने कल मेरी क्लास को देखा है, अगर आपने मेरी कल क्लास को देखा है, तो मैंने दो दो चीजें आपको अच्छी बताई थी कि भाई एक्चुअल में हम यूज पढ़ रहे थे इज, एम और आर का। ये यूज हम पढ़ रहे हैं। हम किसका यूज पढ़ रहे थे? इज एम आर का। और मैंने आपको बताया था कि इज एम आर का यूज हम जब करते हैं जब हमें किसी के बारे का या तो अस्तित्व बताना हो या फिर उसके बारे में हमें कोई क्वालिटी बतानी हो या उसका प्रोफेशन बताना हो। यानी कि अगर हम सब्जेक्ट से अगर लिंक करने का काम करें, तो अगर ये लिंकिंग वर्ब होती है तो हम क्या करते हैं, हम इस बात को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट इन चीजों से लिंक करता है किस बात को। या तो नाउन से लिंक करेगा, और नाउन से नहीं करेगा तो प्रोनाउन से करेगा, और प्रोनाउन से नहीं करेगा तो उसकी क्वालिटी से करेगा, यानी कि एडजेक्टिव से करेगा, या फिर एडजेक्टिव से करेगा। किससे करेगा? एडजेक्टिव से करेगा। तो एडजेक्टिव हमने बताया था कि अगर आपको क्वालिटी बतानी है, अगर आपको क्वालिटी बतानी है तो आप एडजेक्टिव को यूज करें। अगर आपको किसी का प्रोफेशन बताना है, प्रोफेशन बताना है आपको, तो आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो नाउन को। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे अंकल जी एक आईएएस अधिकारी हैं, या मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मेरे अंकल जी बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे अंकल जी ब्लैक है, मेरे अंकल जी व्हाइट है, मेरे अंकल जी स्मार्ट है, मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। तो आप उनके या तो प्रोफेशन के बारे में बताओगे या फिर उसकी क्वालिटी के बारे में बताओगे। तो उसको नाम लो, उसका सब्जेक्ट लो, और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब जोड़ो, या फिर डायरेक्ट नाउन लगा दो, या फिर डायरेक्ट एडजेक्टिव लगा दो। अगर आपको क्वालिटी बतानी है, अगर आपको क्वालिटी बतानी है तो आप ये करिए। और अगर आपको क्वालिटी नहीं बतानी तो आप अपना उसका प्रोफेशन बता सकते हो। तो देखो, बात करने के लिए मैं आपसे ये कहता हूं, बात करने के लिए मतलब बात करने के लिए आप या तो पॉजिटिव बात कहोगे, मैंने कल भी इस बारे में चर्चा की थी, या तो नेगेटिव बात कहोगे, या फिर आप बात करोगे इंटरोगेटिव के बारे में। किसके बारे में? इंटरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव। तो जैसे दो तरीके की बात होती है, या तो मैं कुछ बोलूंगा या मैं कुछ पूछूंगा। तो आपने अगर बोलना सीख लिया तो आप ये समझिए कि मैं पूछूंगा किस तरह से। आपसे क्वेश्चन हो भी सकते हैं, मैं मुझे पूछना है या बोलना है। मुझे पूछना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अगर मुझे पूछना है तो मुझे इंटेरोगेटिव पे जाना पड़ेगा। और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इंटेरोगेटिव पे उनकी अच्छी कमांड नहीं होती। तो इंटेरोगेटिव को आज बेहतर तरीके से थोड़ा सा समझते हैं कि इंटेरोगेटिव में क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर दो तरीके से होता है। इंटेरो, या तो आप डायरेक्टली हाँ या ना में सवाल पूछते हो। किसमें? हाँ, यस या नो में सवाल पूछते हो, या फिर आप उसका एक्सप्लेन करते हो। क्या करते हो? एक्सप्लेन, या उसका एक्सप्लेन चाहते हो। ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो हाँ या ना में आप जवाब पूछोगे, या फिर उसका एक्सप्लेन मांगते हो। तो जब भी आप हाँ या ना में जवाब देते हो तो आप समझिए इज किसके लिए लगा सकता हूं। तो इज हम हमें पता है कि हम तीन चीजों के लिए लगा सकते हैं, या तो ही के लिए लगा सकते हैं, या सी के लिए लगा सकते हैं, या इट के लिए लगा सकते हैं। तो अगर आपको से कुछ पूछना है, इज इट ट्रू, क्या ये सही है? इज इट ट्रू, क्या ये सही है? इज इट हैंडसम, क्या वो हैंडसम है? इज सी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर है? इस तरह से चीजों को हाँ या ना में अगर आप पूछोगे, जैसे कि हम आर लगा सकते हैं, तो बताओ किसके साथ लगा सकते हैं? तो आप कहोगे वी के साथ लगा सकते हो, सर दे के साथ लगा सकते हो, या फिर यू के साथ लगा सकते हो। ये बातें समझ में आई? एम किसके साथ लगा सकते हो? तो आई के साथ लगा सकते हैं। अ, अब आप इन चीजों को समझिएगा हाँ या ना में। लेकिन जैसे ही आप एक्सप्लेन चाहते हो तो आप इन मोस्टली इन वर्डों का यूज करते हो, जैसे वॉट है ना? वॉट है, अब वाई है, व्हेन है, वेयर है, और हाउ है, और हु है। इस तरह के वर्डों का यूज करते हो, इस तरह के वर्डों का यूज करते हो। तो आज हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, आज हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश को और बेहतर किस तरह से बोला जाता है। जो चीज अस्तित्व में होती है उसी के लिए इज एम आर का यूज किया जाता है। तो चलिए भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं
ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने इस पीडीएफ को समझिएगा कि इस पीडीएफ को स्पेशली डिजाइन किया गया है कि मान लीजिए अगर ये लड़की है, तो अगर आपको सोचना ही है, इस एमआर को ठीक तरीके से सोचना ही है आपको, तो इस लड़की को ध्यान से देखो। ये अपने बारे में इस तरह की थ्योरी बना सकती है कि आई एम 22, आई एम नॉट मैरिड, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, माई फेवरेट स्पोर्ट आर वॉलीबॉल एंड स्विमिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट। ठीक है ना। माई फादर इज अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम चिकागो, माई नेम इज लीसा। तो देखिए, अगर आपको सबसे पहले इंग्लिश ही बोलनी है, तो पहले इतनी बातें अपने बारे में ईमानदारी से बोलना सीखिए। देखो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक अपना आप मुंह से आवाज नहीं निकालोगे। जैसे अगर मुझे सोचना ही है, अगर क्रिएटिविटी करनी, तो क्यों ना मैं अपने आप से स्टार्ट करूं। तो मैंने क्या किया, इस एमआर को अपने लिए यूज किया। तो एक बार सारे के सारे बोलिए, माय नेम इज लीसा, आई एम 22, आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट मैरिड। देखिए, यहां से स्टार्ट कर दे। I am. My name is Lisa. I am American. I am from Chicago, and I am a student. My father is a doctor. है ना? I am not married. My favorite color is blue. My favorite sport are volleyball and swimming. I am interested in art. I am 22. अगर इतनी बातें अगर आप अपने बारे में बोल रहे हो ना, तो यही बातें किसी और के भी बारे में बोल सकते हो। करना तो कुछ है नहीं, उसका सब्जेक्ट लगाओ, सेम यही बातें करते रहो। तो ये बातें बोल को देखिए, यहां से कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस मिल सकते हैं, बड़े ध्यान से दीजिएगा। आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। देखिए इस पॉइंट पर सुनिए, आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। अब ऐसे सेंटेंस पढ़ने होते हैं भाई साहब आपको। अगर आप इस तरह के सेंटेंस पढ़ लोगे ना, तो देखो जैसे, आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। मुझे ठंड लग रही है, क्या तुम इस विंडो को बंद करोगे। आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, उसको डायरेक्ट यूज करिए इज एम आर के साथ। आई एम कोल्ड, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज। आई एम कोल्ड, can you close the window please? Listen this, I am 20 years old, my sister is 20 and 29। देखो, I am 32 years old and my sister is 29। जैसे कि आपको अपने घर में एज बतानी है, तो कुछ नहीं करनी ना, जो है उसको इज एम आर के साथ लगाइए। आई एम 22 years old, my sister is 29। ठीक है। My brother is very tall, मेरा भाई बहुत लंबा है, he is policeman। मैं कुछ नहीं कर रहा, इस एमआर के यूज को बता रहा हूं, आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कितनी बेहतर हो सकती है। जैसे कि माय ब्रदर इज वेरी टॉल, ही इज अ पुलिसमैन। देखिए, जॉन इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड का मतलब होता है भाई साहब डरता है, किससे, कुत्तों से डरता है। किससे डरता है मेरे दोस्त, कुत्तों से डरता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है मेरे दोस्त, इसको समझिए। इट्स 10 o'clock, यू आर लेट अगेन। अरे 10 बज चुके हैं, अब तुम लेट हो। ठीक है ना। एना एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। योर की आर ऑन द टेबल, योर की आर ऑन द टेबल, योर की आर ऑन द टेबल, योर की आर ऑन द टेबल। आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री। मैं थका हुआ हूं लेकिन भूखा नहीं। मैं थका हुआ हूं लेकिन मैं भूखा नहीं हूं। हाँ भाई, है ना। तो छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं भाई, है ना। देखो, चीजों को जितना क्रिएटिव बनाओगे उतने बेहतर आप इंटेलिजेंट हो सकोगे। मेरे दोस्त, क्रिएटिविटी पैदा करिए। मेरे आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे कि ये एसी है, ये पंखा है, ये घर है, ये सारी की सारी बातें इस एम आर के रूल से ही क्रिएट होती हैं। तो एक बार और चलो, एक बार और कोशिश करते हैं। जैसे टॉम इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए ये सेंटेंस देखना, देखो क्या किया इसने, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कि टॉम इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब अगर ये सेंटेंस आप भी तो बोल सकते हो किसी और के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड है, वो इंटरेस्टेड नहीं रखती, किसी और से इंटरेस्टेड रखती है, आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, जैसे मैंने कहा, जेनी इज नॉट एट होम, जेनी इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, शी इज एट वर्क। जेने इस वक्त घर पर नहीं है, वो
काम पे है, तो आपने कहा जाना इज नॉट एट होम इट्स मोमेंट, सी इज एट होम, ठीक है। इट्स सनी टुडे, आज सनी है टुडे, बट इट इज अ बॉम्ब, मतलब आज थोड़े से हवाएं चल रही है लेकिन गर्म है। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, ठीक है। लुक देयर इज अ चेयर, देयर इज चेयर्स, ठीक है। हियर इज योर की, यहाँ पे तुम्हारी ची है, थैंक यू, ठीक है ना भाई। इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस मिले, इन सेंटेंस को यूज करिए अपनी भाषा में अपने फ्रेंडों के लिए, इस बात को समझिएगा। और ये वीडियो जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, इससे पहली वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी। जैसे अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़िए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जैसे कि आई एम लेट, आप कहोगे एम आई लेट, देखो क्वेश्चन बनाने के लिए आपका मुंह क्वेश्चन हो जाए, एम आई लेट, एम आई लेट, बॉडी आपकी एटीट्यूड इंग्लिश में होना चाहिए, एम आई लेट सर, ओ माय गॉड एम आई लेट, ऐसे एम आई लेट, नो यू आर ऑन टाइम, अब वो कहेगा नो यू आर ऑन टाइम। चलिए इसको देखिए, इज योर मदर एट होम, आपको बोलना पड़ेगा इज योर मदर एट होम, इज योर मदर एट होम, नॉट इज दैट, इज योर मदर एट होम, क्या तुम्हारी माँ घर पे है, इज योर मदर एट होम, अच्छा ठीक है, नो सी इज आउट, नहीं वो बाहर है। चलो देखिए, आर योर पेरेंट्स एट होम, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम, आर योर पेरेंट्स एट होम, नो दे आर आउट, वो घर से बाहर है। आर योर पेरेंट्स एट होम, नो दे आर आउट, ठीक है। इज इट कोल्ड इन योर रूम, या तुम्हारी सर्दी है क्या तुम्हारे रूम में, इज इट कोल्ड, इज इट कोल्ड इन योर रूम, यस अ लिटिल, थोड़ी थोड़ी सी है। चलिए, योर शूज आर नाइस, योर शूज आर नाइस, योर शूज आर नाइस, आर द न्यू, योर शूज आर नाइस, आर द न्यू। देखो मैंने सिर्फ एक दिन आपको बताई, या तो क्वालिटी बताइए, है ना, या फिर किसी चीज का अस्तित्व बताइए, सारे के सारे एग्जांपल्स उसी बात के, पहले दिन से इंग्लिश बोल सकते हो, बाकायदा आप क्रिएटिव होने चाहिए। चलो ठीक है भाई, मैं और क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। देखो, वेयर इज योर मदर, इज वेयर इज योर मदर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन वेयर इज योर मदर, तो उसका आंसर देना है इज एट होम, वो घर पे है, ठीक है। व्हाट कलर इज योर कार, व्हाट कलर इज योर कार, आप पूछिए व्हाट कलर इज योर कार, तो वो आंसर देगा भाई इट्स रेड, इट्स रेड, ठीक है। हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पिता कैसे हैं, दे आर द वेल, हाउ आर योर पेरेंट्स, ठीक है, समझिए, हाउ आर योर पेरेंट्स, हाउ आर योर पेरेंट्स आर द वेल, वो ठीक तो है ना, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, वो ठीक तो है ना, दैट इज द आंसर, ठीक है ना। अच्छा इसका हाउ आर योर पेरेंट्स हो गया, हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड, ये पोस्ट कार्ड कितने हैं, तो आप कहोगे 50 पेन्स, 50 पेन्स, ठीक है। व्हाट इज द टाइम, आप बोल दो व्हाट इज द टाइम, ठीक है ना। हु हु इज द मैन, हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है, हु इज दैट मैन, हु इज दैट मैन, हु इज दैट मैन, हु इज दैट मैन। अगर आपको बोलना है तो स्टाइलिश होना पड़ेगा ना, ठीक है। वेयर इज जेली, वेयर इज जेल, जेल कहां पे है, ठीक है ना। हाउ हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर गर्लफ्रेंड, है ना। बहुत सारे वर्ड आप बोल सकते हो, इस बात को समझेगा, है ना मेरे दोस्त। अच्छा इसको देखिए, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, आर यू टायर्ड, हाय आर यू टायर्ड, अगर आपको बोलना है और बोलने में आपकी क्वालिटी नहीं है तो प्रॉब्लम है। आर यू टायर्ड, ठीक है। आर यू हंग्री, नो आई एम नॉट हंग्री बट आई एम थर्स्टी, नो आई एम नॉट हंग्री बट आई एम थर्स्टी। इज योर फादर इंग्लिश, इज योर फ्रेंड इंग्लिश, या क्या तुम्हारा कोई दोस्त इंग्लिश मतलब अंग्रेज है, यस हैज, हाँ ठीक है भाई। मेरे दोस्त इस तरह की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है मेरे दोस्त। ये इजेमार का रूल था, जिसमें छोटा सा रूल मैंने ये कराया था कि जब भी आप किसी चीज के बारे में सिर्फ बताते हो या बोलते हो, जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आर यू मैरिड, तो आपका आंसर होगा सर, ओ नो सर, एक्चुअली आई एम नॉट मैरिड, एक्चुअली आई एम नॉट मैरिड। आर यू सिंगल, यस आई एम वेरी सिंगल, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे, फिर देखिए आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आपको लगा आई एम फाइन, आई एम गुड। तो ये क्वेश्चन होता है, व्हाट अबाउट योर फादर, व्हाट अबाउट योर फादर, तुम्हारे पिता कैसे हैं, तो आपको लगे माय फादर इज वेरी नाइस, माय फादर इज गुड, माय फादर इज वेरी नाइस, आप बोल सकते हो ना ऐसे वर्ड। तो आप पहले एटीट्यूड में जाइए और लॉजिक्स को समझने की कोशिश करिएगा, क्रिएटिविटी को पैदा करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इस एमआर के एक और कंसेप्ट के साथ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और ध्यान देना इन चीजों को, ये और चीजें हैं मैं उनको बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए अपना, और इंग्लिश बोलने के लिए क्रिएटिव होना स्टार्ट करिए। बाय बाय।